आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स का सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। अब हमारा क्वेश्चन है पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम till 100 grams are kept at marks 1 centimeter 2 centimeter 3 centimeter 100 centimeter respectively on a meter scale। ठीक है, अब हमें पूछ रहे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system of particles about a perpendicular bisector of the meter scale। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको हम टैक्टिकली हैंडल करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 100 मासेस है, ईच 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम टिल 100 ग्राम्स है। एक मीटर स्केल के ऊपर रखा हुआ है, एक एक को एट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर तक रखा हुआ है। बस यही चीज़ है सिस्टम का जो पूछा गया है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले इनका पोजीशंस देखेंगे, पहले हम मीटर स्केल बनाएंगे। ऐसा एक 100 सेंटीमीटर्स का मीटर स्केल है, इसके ऊपर हमारा मासस रखा हुआ है। ऐसा एक 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, एक 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर पे। ऐसा इन सब के बीच में 1 सेंटीमीटर गैप है। ठीक है, ये ज़ीरो है। तो ऐसा बॉडीज़ हैं, ये 50th सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, ये 49th का, ये 51st का, ये 100th का, ये 99th का। तो हम इसका नेमिंग दे देंगे पहले। ये M1 M2 M49 M50 M51, यह M99 M100। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं और इनका डिस्टेंस ये रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मीटर स्केल। मीटर स्केल कितना लेंथ का है, 100 सेंटीमीटर्स का है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 50 सेंटीमीटर्स पे होगा। हम यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे पहले। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यहाँ। तो बात है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बॉडी, ये जो बॉडीज है, सिर्फ यहाँ बॉडीज है, कोई मीटर स्केल कुछ भी नहीं है, सिर्फ मासेस है। इस पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, तो हम पहले ऐसा करेंगे, लेफ्ट साइड जो ऑब्जेक्ट्स है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के रख देंगे पहले। ये लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, वो हम लेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस होता है उस पार्टिकल का मास टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, एक्सिस स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसा है उस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स का, लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम फर्स्ट m1 ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो करते हैं। उसका मास m1 है, उस m1 जो है वो 50th सेंटीमीटर स्केल से कितना दूर में है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 50 सेंटीमीटर है। सो बीच में कितना बचा, 49 सेंटीमीटर्स है ना। 49 सेंटीमीटर्स मतलब 49 इंटू 10⁻²। मीटर्स और उसका स्क्वायर है क्योंकि आर स्क्वायर से है। और m2 कितना दूर में है, ये 2 सेंटीमीटर्स है और ये टोटल 50 है, मतलब ये बाकी 49 है, 48 है। तो 48 इंटू 10⁻² स्क्वायर। तो ऐसा है कितने बॉडीज तक, 49 M49 तक। और वो M50 से कितना दूर में है, सीधा 1 सेंटीमीटर दूर में है। तो ये है 50th बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर लेंगे तो वो कुछ एक्सिस एक्सिस पे ही है, मतलब इसका कोई डिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। तो ये लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देख देंगे। ये आई एल लेंगे,
इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ बनेगा, और यह m1 इंटू 49 प्लस m2 इंटू 48, ऐसा m49 इंटू 1 ऐसा रहता है। यह इसको लेंगे हम इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम सीधा राइट साइडेड ऑब्जेक्ट्स पर चलते हैं। ये लेफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हम राइट ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं। राइट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। राइट ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IR, ठीक है। इसमें 51st मास से शुरू होके 100th मास तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमको। ये 51st कितना दूर में है? 1 सेंटीमीटर दूर में है, और ऐसा आगे चलते जाएंगे। 51m 1 सेंटीमीटर दूर में जो है वो ऐसा है, प्लस m52 जो 2 सेंटीमीटर दूर में है ऐसा है, और सीधा m99 जो होता है वो कितना 50th सेंटीमीटर 50th बॉडी से, जो 50 सेंटीमीटर से 99 बॉडी जो है वो 99 सेंटीमीटर से के बीच में कितना दूर है? 99 सेंटीमीटर्स माइनस 50 सेंटीमीटर्स होता है 49 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो 99 बॉडी जो है वो 49 सेंटीमीटर्स दूर पे है, ठीक है, स्क्वायर। और हमारा 100th बॉडी जो है वो 50 सेंटीमीटर्स दूर में होता है, ठीक है। अब यह है हमारा इक्वेशन 2। तो अब ये है इक्वेशन, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रखें तो 10⁻⁴ बाहर आ जाएगा। m51 इंटू 1 स्क्वायर प्लस m52 इंटू 2 स्क्वायर, ऐसा जाके m49 m99 इंटू 49 स्क्वायर प्लस m100 इंटू 50 स्क्वायर तक रहेगा। इसको लेंगे हम, ऐसा बता चुका हूँ, इक्वेशन 2। तो यहाँ से एक काम हमको क्या करना है, हमको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया करना है। तो टोटल इमास लेंगे, वो क्या है? सम ऑफ लेफ्ट साइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस राइट साइड बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमको ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हमको इस दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, तो दोनों इक्वेशन में से 10⁻⁴ कॉमन है, तो वो 10⁻⁴ बाहर लेंगे। और अब हम देखें तो ये लेंगे हम 49 स्क्वायर जो है, ये यहाँ 49 स्क्वायर है और यहाँ 49 स्क्वायर, ये दोनों कंबाइन करें तो m1 प्लस m99 बनेगा। तो ये यहाँ इस साइड का 1 स्क्वायर और इस साइड का 1 स्क्वायर ऐड करें तो इस साइड यहाँ लिखेंगे हम 1 स्क्वायर मिलेंगे, तो m49 प्लस m51 बचेगा। और यहाँ जो 48 स्क्वायर है, यहाँ का वो कंपोनेंट क्या बनेगा? m98 इंटू 48 स्क्वायर प्लस ये 48 स्क्वायर कंपोनेंट। यहाँ का अगर ये इस 2 स्क्वायर कंपोनेंट्स को इस यहाँ पे कॉमन लेना है तो यहाँ m48 इंटू 2 स्क्वायर रहता है, क्योंकि ये 48 से पहले 49 से पहले 48 है, और ये m1 m2 m3 ऐसा बढ़ता जा रहा है 49 तक, तो यहाँ 48 आएगा। और ये 49 48 यहाँ घटता जा रहा है 1 तक, तो यहाँ 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 48 स्क्वायर दोनों एडेड इक्वेशन में 48 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो m2 प्लस m98 आएगा, ठीक है। और 2 स्क्वायर का कंबाइन करेंगे तो इस इक्वेशन से m48 प्लस इस इक्वेशन से
m52 और सब 49 से 49 और 1 से 1 सब पूरा 49 से 1 तक हमने ऐड कर चुके हैं, लेकिन एक कंपोनेंट बचा हुआ है, वो है ये m100 का कंपोनेंट। वो हम नीचे लिखते हैं m100 इंटू 50 स्क्वायर, बस यही बचा हुआ है। तो इस इक्वेशन को हम इजीली देखें तो 10⁻⁴ m1 मतलब 1 ग्राम का मास और m99 मतलब 99 ग्राम्स का मास, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 100 ग्राम्स का वैल्यू बनेगा, मास नहीं, सिर्फ 100 ग्राम्स बचेगा हमारे पास। 100 ग्राम्स मतलब वो लिखेंगे 49 स्क्वायर 100 ग्राम्स को हम m100 लिखेंगे, m100 को लेंगे हम वो एक मिनट, ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमको 100 ग्राम्स का कंपोनेंट मिलेगा ना, वो लिख लेंगे पहले 100 ग्राम्स मतलब 100 इंटू 10⁻³ kgs प्लस 48 स्क्वायर में 2 ग्राम्स और 98 ग्राम्स को मतलब 100 ग्राम्स कंपोनेंट 100 इंटू 10⁻³ ऐसा 2 स्क्वायर से 48 ग्राम्स और 52 मास वो भी 100 ग्राम्स का है, प्लस 1 स्क्वायर 100 ग्राम्स का है और बचा हुआ कंपोनेंट m100 मतलब 50 स्क्वायर इंटू यहाँ भी 100 ग्राम्स का कंपोनेंट है। ठीक है, 10⁻⁴ इंटू 100 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से ये कॉमन लेंगे तो हमको क्या 49 स्क्वायर प्लस 48 स्क्वायर 1 स्क्वायर तक और 50 स्क्वायर, तो इसको हम एब्रीवेशन में लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में हमारे पास बचेगा सिग्मा n इक्वल टू 1 to 50 n स्क्वायर, है ना। तो ये कितना है 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मतलब 10⁻⁷ इंटू 100 मतलब 10⁻⁵ इंटू ये है। इसका हम एक फॉर्मूला लेंगे, अगर हमको इसका शॉर्ट फॉर्म है n इक्वल टू 1 to i n स्क्वायर, अगर ये है मतलब हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा i स्क्वायर तक करें तो ये बचेगा i इंटू i प्लस 1 इंटू 2i प्लस 1 बाय 6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हमारा i 50 है, मतलब 50 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 200 प्लस 1 101 बाई 6 इंटू 10⁻⁵, तो ये है 10⁻⁵ इंटू 42925, तो ये है 0.43। ये फाइन टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारा 0.43 kg मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। यह है फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अबाउट हमारा ये एक्सिस, अबाउट हमारा 50 सेंटीमीटर्स का जो एक्सिस है 50 सेंटीमीटर्स पर जो एक्सिस है उससे